जो भारत की विरासत है, भारत की पहचान है और उसी की वजह से भारत का एक अस्तित्व है, वही किसान आज कहीं ना कहीं खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। और जिस प्रकार से किसान डटा हुआ है, लड़ रहा है और सरकार से गुहार लगा रहा है, हुंकार भर रहा है कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। और ये सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं टेढ़ा है, वो किसानों को सुनना नहीं चाहती है। अब 40 दिन से भी अधिक समय हुआ है, किसान आंदोलन चल रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रविराज जाधव आप सबका स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे मजदूर की, किसान की और उसकी मांगों की। वो क्या मांगे लेकर आंदोलन कर रहा है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की फिलॉसफी सरकार ने अपनाई है, जो सवाल ही नहीं है उस पर बवाल करने की कोशिश हो रही है। जैसे कि भारत माता की जय कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ये जिस प्रकार की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत धारणा है कि हम मुद्दों को भटकाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे आर्थिक मुद्दे हो, बेरोजगारी हो, उसके साथ ही जिस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है लॉकडाउन के दौरान माइनस में आ गई थी, आज भी उसका कुछ अच्छा खासा हाल नहीं है, तो ये गलत है। और किसानों की मांगे मुझे लगता है सही है। और राष्ट्रद्रोही कहने का, देशद्रोही कहने का जो ट्रेड शुरू हुआ है, और इन्होंने तो किसान आंदोलन को भी नहीं छोड़ा, किसानों को इन्होंने पाकिस्तानी खलिस्तानी कहा और ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट है, ऐसा कहकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये जो रवैया है वो गलत है। जो सरकार की चाटुकारिता करे वही देशभक्त है, जो मोदी जी का भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। बाकी सब जो सख्त सवाल पूछते हैं और सरकार से संघर्ष करते हैं देश के मुद्दों को लेकर, वो सभी देशद्रोही है। इस प्रकार का जो रवैया है पूरी तरीके से 100% रॉन्ग है। और जो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड, मुझे लगता है वही ठीक है। और आज हम नज़र डालते हैं फिर कि कौन कौन से संगठन जो है वो किसान आंदोलन में व्यस्त है। तो चलिए, पहला है भारतीय किसान यूनियन, उसके बाद है जय किसान आंदोलन, ऑल इंडिया किसान सभा, कर्नाटक राज्य रैता संघ, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उसके साथ ही ऑल इंडिया किसान समासभा, लोक संघर्ष मोर्चा, पंजाब किसान यूनियन, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, किसान मजदूर संघर्ष, जमुहरी किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, तेराही किसान सभा। तो ये संगठन है जो किसान आंदोलन में व्यस्त है। उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किसानों की मांगे क्या है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहली मांग हम सब जानते हैं कि 3 जो काले कानून हैं उन्हें वापस लेना। दूसरी मांग है कानूनी रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना। तीसरी मांग है एपीएमसी को औसत भारित उत्पादन की लागत से कम 50% अधिक उठाए। ये महत्वपूर्ण है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का निरसन आयोग, तो ये भी महत्वपूर्ण है। किसानों पर राष्ट्रीय आयोगों की जो सिफारिश है उसे लागू करना। फार्म यूनियन नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेना। कृषि गतिविधियों के लिए डीजल की कीमतों में 50% की कमी करना। तो कहीं ना कहीं जिस पेट्रोल और डीजल पर मोदी जी सवाल उठा रहे हैं वही आज महंगा है। तो बिजली अध्यादेश को रद्द करना, बिजली अध्यादेश है उसे वापस लेना। तो ये मांगे लेकर सरकार से किसान संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ ही अब शोषण कहाँ हो रहा है, मुझे लगता है एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी जो है उसे कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश हो रही है, प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश हो रही है। जिस प्रकार से कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मोनोपोली आई, अब सभी और जियो दंदनादन ही बज रहा है। तो कहीं ना कहीं अंबानी और रिलायंस के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने टावर गिराने की कोशिश की थी। जियो फोन्स के जो टावर है उसको गिराने की कोशिश हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि किसानों को, उद्योगपतियों और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी ओर
बेचने की कोशिश, किसानों के हक उनको बेचने की कोशिश हो रही है, तो ये गलत है। और जो गोदी मीडिया ये कहा करता था कि सुशांत सिंह राजपूत शुड गेट द जस्टिस, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, आज वो गोदी मीडिया कहाँ गया वो गोदी मीडिया? कितने किसान शहीद हुए दिल्ली में, क्या उन्हें ये दिख नहीं रहा है? तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है कि जो वाजपेयी जी की नीति थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने हमेशा किसानों का हित देखा, क्या वो नीति नरेंद्र मोदी जी की लगती है? तो मुझे नहीं लगता उस प्रकार की नीति नरेंद्र मोदी जी की है। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जिस प्रकार से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, 3,500 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर दिल्ली को घेरे हुए थे, और जो महत्वपूर्ण किसान नेता है राकेश टिकैत, जो हमेशा किसानों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्होंने यहाँ तक की कह दिया कि 2024 तक यानी 2024 तक भी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़े तो ये आंदोलन चलता रहेगा। 40 दिन से भी ज़्यादा समय हुआ है, किसान हताश है, परेशान है, और सरकार अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो, ये जो अक्षय कुमार जी आपसे पूछते हैं, उससे महत्वपूर्ण सवाल है एमएसपी, उस पर आप गारंटेड कानून बनाइएगा, एपीएमसी को ख़त्म मत कीजिएगा। जो महत्वपूर्ण सवाल है उसी का जवाब दीजिएगा। और मुझे लगता है कि आडवाणी जी ने कहा था कि हमारा ये संस्कृति नहीं है हमारी विरोधियों को राजद्रोही कहने की। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता है आडवाणी जी, उनकी बात को कहीं ना कहीं सुनने की ज़रूरत है। और क्या 56 इंच के सीने में दिल है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उस पर हमें अमल करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश का जो मजदूर है, किसान है, और जो सबसे गरीब आदमी भी है, उसे भी लगना चाहिए कि ये देश मेरा है। और कहीं ना कहीं जो भगत सिंह जी के सपने का भारत था, शोषण मुक्त भारत, सबके लिए आज़ाद भारत, वो भारत क्या आज हमें दिख रहा है? हमें देश में आज़ादी चाहिए। हमें देश की जो सरकार है जिस प्रकार से गलत नीतियां अपना रही है, उन नीतियों से कहीं ना कहीं आज़ादी चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा कि आप सच्चे राष्ट्रवाद के राह पर चलिए। ये झूठा राष्ट्रवाद, ये एंटी नेशनल कहने वाले जो लोग हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एंटी मोदी हूँ या मैं एंटी बीजेपी हूँ, लेकिन ये सही है, ये जो 3 कानून है ये एंटी फार्मर है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मिलेंगे अगले विषय पर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा। 15-15 लाख रुपए एक परिवार के खाते में डाल दिए जाएंगे। किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी यदि मोदी जी आएंगे। अरे मोदी जी को हम तो लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि मोदी जी से सवाल करेगा तो तू देशद्रोही है, अरे तू एंटी नेशनल है, हट बे यार, तू तो अर्बन नक्सल है। हमें तो देशभक्त ही चाहिए, जो मोदी भक्त है वही तो देशभक्त है। अरे देखो भाई कितना अच्छा हो रहा है, मोदी जी आए तो जियो दनादन बज रहा है। अदानी अंबानी जी की आय दोगुनी हो जाएगी, तो क्या देश की आय दोगुनी हो जाएगी? इस फंडे को अपना समझो किसान मजदूर के लिए, ये तो ठोक तंत्र है। अंबानी अदानी नीरव मोदी मेहुल चोकसी के लिए ये तो लोकतंत्र है। और ये तो लोकतंत्र है। मजदूर किसान गरीब का ये तो ठोक तंत्र है।